हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन की मैजिकल ट्रिक। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे इंटीग्रेशन मैजिकल हैक। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। फिजिक्स में, मैथ में और कभी कभी कुछ चैप्टर जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होता है ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो वैसे बहुत से लोग का मानना है कि इंटीग्रेशन मैथ का सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक है। हाँ, ये इंटीग्रेशन कठिन होता है क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग मेथड होते हैं और ज़्यादातर हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड लगता है और इसमें कम से कम 60 से 70 फॉर्मूले आपको पूरे चैप्टर में पढ़ने होते हैं। तो इससे बच्चे इससे डर खाते हैं और इस चैप्टर को एक कठिन चैप्टर माना जाता है। तो चलिए आज हम इस इंटीग्रेशन को भी एक मजेदार तरीके से खत्म करते हैं। और अगर आपको इंटीग्रेशन आसान तरीके से सीखना है तो आपको बस पूरी वीडियो को देखना है और लाइक करना है इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन मैजिकल हैक। ये जो साइन होता है इसको कहते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन का साइन है। मान लीजिए हमें x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 और x माइनस 6 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने का जो कि नॉर्मल तरीका है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फैक्टर। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फैक्टर इंटीग्रेशन चैप्टर का सबसे लंबा मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको अलग अलग करते हैं। x प्लस 3 x अपॉन x प्लस 5 और x प्लस 3 अपॉन x माइनस 6 को अलग अलग करेंगे। फिर इसको कुछ a और b कांस्टेंट से मानेंगे। फिर उसके बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b वैल्यू निकालने के बाद दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद कहीं जाकर फिर हमारे लॉगरिथम यानी लॉग के फॉर्म में आंसर आता है। ये सब करने में बहुत लंबा होता है, कम से कम 1 या 1.5 पेज लग जाता है। इसको करने का एक आसान तरीका जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ज्यादा से ज्यादा लगेगी और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है आपकी वो 2 लाइन भी ना लगे, सिर्फ 1 लाइन में आंसर आ जाए। और हाँ, इसको अगर आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए करना है तो आपको स्टेप दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बोर्ड के अलावा कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी और जगह या फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ये देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है, तो इसलिए आपको चेक करने के लिए ये मेथड जो है बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए मेथड क्या है। स्टेप 1। स्टेप 1 ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ऑलवेज लीनियर। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा या पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले इसको लीनियर फॉर्म बनाना है। लीनियर फॉर्म मतलब एक्स की पावर कुछ नहीं हो, यानी कि 1 हो एक्स की पावर, और उसके बाद ये सीधी सीधी लाइन में हो, अच्छा सा दिखने में। इरेशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल मतलब रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर रूट में होगा तो इसको आपको पहले रेशनलाइज करना होगा। तो स्टेप 1 हमारा यही है, चेक लीनियर फंक्शन इन डिनोमिनेटर। उसके बाद स्टेप 2 आपको ये करना है। आप लोगों को पता ही कि इस तरह के जो फंक्शन जितने भी होते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो उनका आंसर हमेशा लॉग के फॉर्म में आता है। और लॉग में तो आपको सबसे पहले करना है 2 बार, जैसे जितने बार ब्रैकेट यहाँ आपको दिखेंगे उतनी बार आपको लॉग लिख लेना। पहले तो लॉग और फिर उसके बाद पहले ब्रैकेट में 11 ब्रैकेट, उसके बाद लिख देना x प्लस 5 और फिर प्लस लगा के थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉग दूसरा वाला फंक्शन x माइनस 6, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग
जब ये dx हटता है तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है जो कि प्लस करते हैं, कोई आप ए बी सी डी एफ जी एच आई के एलिमेंट कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और हमने सी ले लिया जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद अब मेन काम आता है, स्टेप 2 ये आपका हो गया। स्टेप 3 हम लोग का कि ये बॉक्स कैसे भरें, ये जो आगे हमने जगह छोड़ी है, तो इसको भरने के लिए अब हमें क्या करना है, x + 5 और x - 6 दोनों को एक एक बार इक्वल टू 0 कर देना है। जैसे कि x + 5 को हम लोग अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, और दूसरी बार हम लोग जब करेंगे x - 6 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। तो अब क्या करना है, इस पहले केस के लिए हम लोग -5 पूरे इक्वेशन में -5 रख देंगे, बस जो यहाँ लॉग है यहाँ -5 नहीं रखेंगे। यानी अगर यहाँ पे -5 रखेंगे हम लोग तो -5 + 3 यानी हम लोग का हो जाएगा -2। उसके बाद नीचे यहाँ तो कुछ हमें नहीं करना क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे -5 कर देंगे तो यहाँ पे -5 रखते ही हम लोग का आंसर आ जाएगा -11। तो यहाँ अपॉन करके -11 पहला बॉक्स हम लोगों ने भर दिया है। अब दूसरा बॉक्स भरने के लिए अब x = 6 रखेंगे। पूरे फंक्शन में x = 6 जब रखेंगे तो x यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 + 3 = 9 आ जाएगा, 9 अपॉन लगाएंगे। अब यहाँ कुछ हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि ये वाला लॉग है, तो जो वाला लॉग होगा उसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ बगल वाले रखेंगे। तो यहाँ अगर वैल्यू रखेंगे तो 6 + 5 यहाँ भी आ जाएगा 11। ये आपका स्टेप 3 भी पूरा हो गया। अब फिर फाइनल आंसर लिखने के लिए फाइनल आंसर माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2/11 log x + 5 + 9/11 log x - 6 + c। ये था इसका आंसर। देख सकते हैं आप लोग कि हमने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। ये सब स्टेप तो खाली समझाने के लिए, ये स्टेप भी जब आप सॉल्व करेंगे तो नहीं दिखेगा आपको, ये स्टेप भी सॉल्व करते टाइम आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको वैल्यू मतलब ये दो स्टेप में सिर्फ आपने आंसर निकाल दिया। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 10 से 12 क्वेश्चन करने के बाद आप क्वेश्चन को देख के इक्वल टू करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, और अगर एमसीक्यू आ गया तो आप सिर्फ ऑप्शन देख के ही टिक लगा देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या ये हर जगह लगता है या फिर सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है ऐसे लगते हैं। वैसे ये जो ट्रिक होती है ज्यादातर ये हर जगह अप्लाई होती है, तभी इनको बनाया जाता है। सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए जो अप्लाई होता है उसको ट्रिक नहीं कहते हैं, हम लोग उसको केस कहते हैं कि ये केस है होगा तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन मिला है x + 5 अपॉन x² - 9 dx। ये क्वेश्चन है, इसको आपसे इंटीग्रेट करने को बोला गया है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसमें डायरेक्ट लॉग लिख देंगे तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे क्योंकि इससे आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। अब मैं आपको बताया था कि पहला स्टेप आपको चेक करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको यहाँ चेक करना है कि ये लीनियर फंक्शन है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ कि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, पर इसको लीनियर फंक्शन बनाया जा सकता है बड़े ही आसानी से। लीनियर फंक्शन को बनाने के लिए a² - b² की प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं x + 5 अपॉन x² - 9 को हम लोग लिख सकते हैं x + 3 और x - 3 dx। अब ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें बिना सोचे समझे आपको सीधा सीधा लिखना है log x + 3 प्लस थोड़ी सी स्पेस log x - 3 और प्लस कांस्टेंट तो यहाँ लिखना जरूरी है। अगर आप
एग्जाम में ये प्लस सी लिखना भूल जाते हैं तो आपका आधा नंबर कट जाता है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपको खाली 1.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपका इस पे कट जाएगा। तो चलिए अब हम बॉक्स भरने की शुरुआत करते हैं। पहले x प्लस 3 को इक्वल टू अगर 0 लिख लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x इज इक्वल टू -3 की वैल्यू अगर हम पूरे फंक्शन में पुट करें, यहाँ पे पुट करें -3 + 5 यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 और -3। अब हम लोग ये वाला लॉग नहीं है तो यहाँ तो पुट कर नहीं सकते, यहाँ इसलिए हम लोग पुट कर देंगे -3 आ जाएगा ये -6, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लेंगे +3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 अपॉन, अब +3 लेने के लिए हम यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 बन जाएगा, अब यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 6। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए 2/6 यानी आ जाएगी -1/3 log x + 3 प्लस, अब ये 2 की टेबल से कैंसिल होगा यानी यहाँ आ जाएगा 4/3 log x - 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये है आपका फाइनल आंसर। 100% श्योर आप हो सकते हैं इसको निकालने के बाद कि ये एकदम सही आंसर है। अगर आप अभी इसको पार्शियल फैक्टर से करते तो आप अभी तक a और b असाइन कर रहे होते। पहले आप करते लेट x + 5 = a + b, उसके बाद आप करते a/x² - 9 और फिर उसके बाद वही काम करना पड़ता है a/x + 3 + b/x - 3। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली इक्वेशन लगा के आप निकालते a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू भी आती कुछ -2/6 और 8/6 जो कि बाहर आ जाती तो 1/log x + 3 1/log x - 3 बचता, जिसका आंसर ये log x + 3 और log x - 3 यही आपको आंसर देखने को मिलता। आपने उससे 5 गुना कम टाइम में एकदम सेम आंसर निकाल दिया है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और फिर भी अगर आप उसी में ऑर्थोडॉक्स मेथड में कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है नहीं मैं उसी तरह करूंगा तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी। वैसे बोर्ड के एग्जाम में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसी तरह करें, लेकिन अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप इस मेथड पे जा सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें बिल्कुल ना जाए क्योंकि टाइम ज्यादा खराब होता है और गलतियां बहुत सारी होती हैं उसमें, और ज्यादातर a और b की वैल्यू निकालने में अगर एक जल्दी वैल्यू आ जाती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सॉल्व करके इसका आंसर, ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर देना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।